कुरुक्षेत्र की जनता की बात तो हमें सांसद बनाएगी, आजाद उम्मीदवार को। आपको तो बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, खत्म कैंडिडेट कह रहे हैं, आजाद उम्मीदवार अपन बिल्कुल खत्म है, बहुत सारे दावा कर रहे हैं। तो क्या देखो, आप लगातार चुनाव लड़ते जितने भी हैं, जब कोई भी चुनाव हो तो ज़्यादातर आपकी मैंने पूरी तरीके हर बार कहीं कहीं हालात ऐसे जमा जब ताड़ा काम हो जाए आपका, तो कहीं नहीं क्या देखो मेरे कुरुक्षेत्र लोकसभा में आपके वो हालात ना भी बहुत दोबारा फिर नहीं, कोई नहीं जीतेगा। इन लोगों को कुरुक्षेत्र की लोकसभा को ये विश्वास हो गया है कि अब की बार हम अपना बीच का आदमी आजाद उम्मीदवार को चुनेंगे, बस वो हम हैं। नवीन जिंदल जी हैं, अभय सिंह चौटाला जी हैं, सुशील गुप्ता जी हैं, उसके सामने पोजीशन क्या देखते हैं और किस तरह चुनाव जीत पाएंगे अब कुरुक्षेत्र लोकसभा 2024 का? जो राजनीतिक दल है ना, ये अपने लिए चुनाव लड़ते हैं सर। प्लीज एक बार मुझे मौका देके देखो। 3 वर्षों में जो 20-70 वर्षों से लोकसभा कुरुक्षेत्र का काम नहीं हुआ, 3 वर्षों में अगर आपको काम तो कुछ होके दिखाई देने लग जाएगा तो मुझे बनाए रखना, वरना मैं संकल्प, मेरा पत्र यही है कि मैं त्याग पत्र देके लोगों के बीच में आ जाऊंगा, लेकिन कभी त्याग पत्र देके वापस बनने की चेष्टा नहीं करूंगा। एक्शन प्लान क्या है कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर? जनता क्यों वोट दे, क्यों चुने आपको, क्या कुछ एक्शन? जनता मुझे इसलिए वोट दे क्योंकि मैं 24 घंटे हर पल हर क्षण जनता के बीच में रहता हूँ। ये सारी कुरुक्षेत्र लोकसभा के नागरिकों को पता है। ये तो केवल एक आएंगे, हाथ जोड़ के आज बात करेंगे, 10 दिन के बाद भाग जाएंगे। और मैं तो जनता को ये कहना चाहता हूँ, ये स्वेच्छा आपकी है साहब, इच्छा आपकी है, आप इनके हाथों को मत देखिए। एक नाटक की एक कलाकार हैं, आज 10 दिन हाथ जोड़ जाएंगे, फिर 5 वर्ष आपके हाथ जुड़वाएंगे। मैं आपके बीच में रहने वाला हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आज भी हाथ जोड़ रहा हूँ, 5 वर्ष भी लगातार आपके सामने रहूँगा, बीच में रहूँगा, हाथ जोड़ के रहूँगा। आपकी समस्याओं का निराकरण करना ही मेरा उद्देश्य रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल लाइव टीवी। कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीत रहा है, कौन कितना मजबूत, उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। और हालात अवस्था को अगर बात करें, अश्विनी जी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ समीकरण रहेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा में और कौन जीत रहा है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। इसलिए अब की बात जो स्थानीय व्यक्ति है, जो जनता के बीच में रहते हैं, ये तो केवल एक आएंगे, हाथ जोड़ के आज बात करेंगे, 10 दिन के बाद भाग जाएंगे। और मैं तो जनता को ये कहना चाहता हूँ, ये स्वेच्छा आपकी है साहब, इच्छा आपकी है, आप इनके हाथों को मत देखिए। एक नाटक की एक कलाकार हैं, आज 10 दिन हाथ जोड़ जाएंगे, फिर 5 वर्ष आपके हाथ जुड़वाएंगे। मैं आपके बीच में रहने वाला हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आज भी हाथ जोड़ रहा हूँ, 5 वर्ष भी लगातार आपके सामने रहूँगा, बीच में रहूँगा, हाथ जोड़ के रहूँगा। आपकी समस्याओं का निराकरण करना ही मेरा उद्देश्य रहेगा। और एक बात और बता देता हूँ आपके माध्यम से, अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता मेरी आवाज़ बनती है, पूरे ठोक बजा करके संसद में इनकी आवाज़ बनूंगा साहब। कुरुक्षेत्र लोकसभा में नवीन जिंदल जी हैं, अभय सिंह चौटाला जी हैं, सुशील गुप्ता जी हैं, उसके सामने पोजीशन क्या देखते हैं और किस तरह चुनाव जीत पाएंगे अब कुरुक्षेत्र लोकसभा 2024 का? देखिए, पहली बात तो जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं, ये सब बाहर के आदमी हैं। और एक बहुत बड़ा नाटक चल रहा है कि कोई हिसार से आ रहे हैं, तो कोई सिरसा से आ रहे हैं, तो कोई दिल्ली से आ रहे हैं। तो मैं कलैत का रहने वाला हूँ, कुरुक्षेत्र में कैथल में रह रहा हूँ, कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। और पिछले 35-36 वर्षों से मैं लोगों के बीच में खड़ा रहता हूँ। ये तीनों आदमी केवल और केवल 5 वर्षों में दिखाई पड़ते हैं। मैं अक्सर ये बोलता हूँ साहब कि चुनाव 2 दृष्टि से लड़ा जाता है, और एक राष्ट्र की सेवा के लिए, जनसेवा के लिए, और दूसरा व्यक्तिगत सेवा के लिए। ये जितने भी लोग हैं ना, अब देखिए, अभय चौटाला जी का आप वर्णन लीजिए। अभय चौटाला जी के दादाजी से लेके परदादाजी से लेके उनका संघर्ष किया हुआ आज इनके लिए मेहनत लेकर के आ रहा है, लेकिन क्या उनको वो संभाल पाएंगे? वो क्या परिस्थिति थी, वो क्या स्थितियां थी कि जिसकी वजह से मैं स्वयं इनको जानता हूँ। मेरे ताऊ देवीलाल जी के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन वो क्या स्थिति है कि उस स्थिति से बिल्कुल बाहर हो चले। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए जनता के कामों की ओर ध्यान नहीं दिया, जनता की समस्याओं को नहीं उठाया। इसी तरीके से नवीन जिंदल हैं, उनको सांसद होना ही जरूरी है क्या? वो पिछले कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में वो लोकसभा के सांसद रहे हैं, कुरुक्षेत्र के सांसद रहे हैं, कांग्रेस से रहे हैं। पूछिए उनसे कि क्या उन्होंने काम किया, एक काम वो गिना करके दिखा दें। तो इसलिए वो जनता के बीच में नहीं रहते हैं। वो अपने उद्योगों को बचाने के लिए, अपने जो काले कारनामे उन्होंने किए हुए हैं उद्योगपतियों के नाम से,
उसको बचाने के लिए ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं। इसी प्रकार से सुशील गुप्ता जी, उनको कौन नहीं जानता। अब कांग्रेस को जो लोग इतनी घृणा की दृष्टि से देखते थे, हे दृष्टि से देखते थे, उनको अपशब्द बोलते थे, आज उनके साथ मिलके वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको तो वैसे ही लज्जा आनी चाहिए। और दूसरी बात, वो दिल्ली में राज्यसभा सांसद रहे हैं 5-6 वर्ष, उनका एक वर्ष कार्यकाल ज़्यादा होता है, अनुदान राशि भी उनसे एक बार ज़्यादा मिलती है, तो क्या किया उस पैसे का बताएंगे। संपूर्ण जनता, चाहे वो हरियाणा की हो, पंजाब की हो, कहीं की भी हो, दिल्ली की हो, अनुदान राशि जो मिलती है जिसके माध्यम से जनता के कार्य किए जाते हैं, कोई एक उल्लेख बताएं दिल्ली में क्या किया सुशील गुप्ता जी ने, और कुरुक्षेत्र में वो क्या कर देंगे। आपने कामों का उल्लेख कीजिए कि मैंने क्या किया है। मैं 24 घंटे 7 दिन हर पल हर क्षण जनता के बीच में रहता हूँ। यही मेरी विशेषता, जनता की विशेषता बनेगी और मुझे इन तीनों चारों से आगे लेकर के जाएगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव है तो प्रचार चला हुआ है, क्या कुछ हालात देखते हैं, उसके सामने पोजीशन क्या देखते हैं, जो टक्कर किसके साथ आपके? मेरी टक्कर इन तीनों से नहीं है। और रही बात टक्कर की, टक्कर तो इनको जनता देगी। ये लोग जो बहरूपी है ना, आज कांग्रेस में, कल भारतीय जनता पार्टी में, कल भारतीय जनता पार्टी में तो परसों कांग्रेस में, परसों कांग्रेस में तो फिर आप में, ये क्या नाटक चल रहा है। जो स्वयं गुलाम है वो स्वतंत्रता कैसे दिलवा सकते हैं। वो ये मुख्यमंत्री के सामने ये नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री के सामने ये नहीं बोल सकते, जनता के सामने झूठी झूठी बातें करते हैं, प्रशंसा चाहते हैं। झूठी प्रशंसा कौन करेगा साहब, हम ठोक के करेंगे बात। यही मेरी कार्य प्रणाली ही मुझे विजयश्री प्रदान करेगी। चुनाव के वक्त जितने भी राजनीतिक पार्टी नेता हो या आजाद उम्मीदवार हो, बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कहीं तो गायब हो जाए। अब तो आप भी ऐसे दिखाई दोगे, बड़े बड़े दावे करोगे, लेकिन चुनाव को जीतने के बाद गायब हो जाए, तो कहीं कहीं साइड किसी ने दबा के, लेकिन अभी ऐसे निकल जाए। मैं कहाँ जाऊँगा। अब बताइए, क्लायत का रहने वाला हूँ, डीएवी कॉलेज चीका में मैंने हिंदी प्राध्यापक के पद पे काम किया, मैंने पढ़ाया है। आज बच्चे मेरे दीवाने हैं साहब, और मैं बच्चों का दीवाना हूँ। डीएवी कॉलेज चीका के साथ साथ चीका के मंडी के लोग, चीका की स्थानीय जनता, पेहवा के लोग, रादौर के लोग, क्लायत के लोग, कैथल के लोग, सभी 9 विधानसभा के लोग, राजौंद के लोग, सब सुपरिचित हैं। उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। तो आज मैं अधिवक्ता भी हो गया हूँ, एडवोकेट भी हो गया हूँ, मेरे चीका भी केसेस लगे हुए हैं और मेरे कैथल भी केसेस लगे हुए हैं। मैं तो हर दृष्टि से सेवक हूँ, तो इसलिए मैं कहाँ जाऊँगा भैया। मुझे सेवा करनी है तो कैथल की अदालत में करनी है, चीका की अदालत में करनी है, मुझे उनके लिए न्यायिक लड़ाई भी लड़नी है, सामाजिक लड़ाई भी लड़नी है, और बड़ी संसद में इनकी आवाज़ भी उठानी है। कुरुक्षेत्र लोकसभा किस तरह जीतोगे? केवल और केवल जनता के मनोबल के आधार पे मेरा मनोबल है। और जो लोग कहते हैं ना कि आपको तो बिल्कुल आपके मिले रहे हैं, खत्म कैंडिडेट कह रहे हैं, आजाद उम्मीदवार बिल्कुल खत्म है, बहुत सारे दावा कर रहे हैं, तो क्या देखो मैंने तो पिछली बार चौटाला जी के बाद समाचार पत्रों में मेरा नाम कैसे आ गया, कैसे आ गया, अगर मुझे हल्के में ले रहे हैं। और मैं इन तीनों को ही मैं आज का मुकाबला मार रहे हैं, आपको तो बिल्कुल जानता नहीं, बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं सर्वे की ग्राउंड रिपोर्ट। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जानते क्यों नहीं, आप जाकर के पूछिए लोगों से। मैं क्योंकि घर घर जा रहा हूँ ना, और जब मेरा थोड़ा अच्छा प्रचार, मेरा आपके माध्यम से आप प्रचार नहीं कर रहे हैं क्या जी। मुझे कुरुक्षेत्र लोकसभा के 5000 मत अगर मिले हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, तो किसी आधार पे ही मिले होंगे। तब भी मुझे बोला कि हल्के मिले रहते साहब। जो चीज़ हल्के में होती है ना, वो बहुत ऊपर उठने की क्षमता रहती है। और जो अपने आप को दावे करते हैं, झूठे दावे करते हैं, हेलीकॉप्टर को जितना मर्जी घुमा लो साहब, लेकिन आएगा वो नीचे ही। तो कहीं आप चुनाव प्रचार चला हुआ है, तो हालात व्यवस्था क्या देखते हैं, किसी विषय में मजबूत कौन सा है, और हालात पोजीशन किस तरह का बदलोगे आप? इनमें से कोई मजबूत नहीं है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि साहब इन लोगों को परख चुकी है दुनिया, परख चुकी है। अब कोई बोलता है कि मैं सीताराम जी को लेके आया हूँ, श्री राम जी को लेके आया हूँ। आज रामनवमी है, सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, इस सृष्टि का निर्माण करने वाले सीताराम जी, श्री राम जी को कोई नहीं ला सकता। इस पृथ्वी का निर्माण करने वाले मुझे, आपको, इनको, जितने भी नेता हैं, चाहे वो भ्रष्ट हैं, चाहे वो अच्छा तो कोई रहा ही नहीं, तो उनको श्री राम जी लेके आए हैं। भ्रष्ट नेता किसी श्री राम जी को लेके के नहीं आ सकता है। कोयले की खान में मुंह काला करने वाले श्री राम जी को लेके आएंगे क्या हैं? इतने हल्के में श्री राम जी को ले रहे हैं। उनके राम जी के सेवक को जानते नहीं हैं। सुंदरकांड किया आज लोगों ने, आज सुंदरकांड किया है लोगों ने। किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो गधा नहीं मारेगा उनको। उनके नाम पे अगर आप दुष्कलंकी का काम करते हैं, कोयले की
कालिका का काम करते हैं। और ऐसे राज्यसभा सांसद जो जनता को लूटते हैं, हनुमान जी उनको जीतने देंगे क्या? वो संजीवनी लेके आते हैं मेरे जैसे आदमी के लिए, इन भ्रष्ट लोगों के लिए संजीवनी लेकर के नहीं आएंगे। जय सीताराम। सुशील गुप्ता जीत का दावा कर रहे हैं अपना खुद का, और अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं इन दोनों की सफाई मैं करूंगा, तो कहने की कैसे देखते हो इनका? इन तीनों की सफाई जनता करेगी और मेरे माध्यम से करेगी। सबके वजह से देख चौटाला जी ना, मैं देखो तीनों ही ये प्रजातांत्रिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं, लेकिन मैं एक जरूर मानता हूँ कि लोकतांत्रिक युग में आपको शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। कलायत में अगर कोई रैली होती है तो अब शब्दों का प्रयोग होता है, महिलाएं शर्मसार हो जाती हैं। चौटाला जी की मंच से ऐसी बात होती है, चौटाला जी भी जातीय करण को लेकर कुछ कभी कभी इस प्रकार के दुष्ट जातीय शब्द बोल देते हैं। नहीं चाहिए। सर सभी राजनीतिक पार्टी में तो होता है, कोई आदि पार्टी छोड़ी नहीं, ऐसा किसी भी पार्टी को नहीं बोलना चाहिए। देखिए मैं भी ब्राह्मण हूँ और मैं महाजन भी हूँ। मैं अगर मैं नाई के पास जाता हूँ, बाल कटवाता हूँ तो मैं नाई हूँ। मैं अगर दुकानदार के करियाने की दुकान के पास जाता हूँ, व्यापार उससे कुछ लेता हूँ तो मैं महाजन हूँ। अनाज मंडी में कनक लेने जाऊँगा तो मैं एक व्यापारी भी हूँ। किसानों में मैं किसानों के साथ खड़ा जाता हूँ तो किसान भी हूँ। मैं सब कुछ हूँ सर। एक्शन प्लान क्या है कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर? जनता क्यों वोट दे, क्यों चुने आपको, क्या कुछ एक्शन? जनता मुझे इसलिए वोट दे क्योंकि मैं 24 घंटे हर पल हर क्षण जनता के बीच में रहता हूँ। ये सारी कुरुक्षेत्र लोकसभा के नागरिकों को पता है और ये लोग तो आएंगे चले जाएंगे, और अब की बार ये जनता इनको दिखाएगी कि ये चुनाव मुझे हल्के में नहीं ले, इनको हल्के में ले रहे हैं लोग। कि ये जो नाटक करने आते हैं, अभी वो मैं कोई एक वीडियो देख रहा था तो वो कह रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी बीजेपी में आए हैं, समझ रहे हैं ना आप, वो कह रहे थे कि मैंने तो इसके लिए इनको समय दे दिया था कि साहब अब आप काम कर लें, फिर उसके बाद तो मैं काम करूंगा। जो लोग चुनाव के दिनों में छुट्टी पे चले जाते हैं, अमेरिका घूमने चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या सुनेगी जनता? और ऐसे सांसदों जिंदल जी कह रहे हैं कि मैं चुनाव प्रचार में आ चुका हूँ, धुआं उठा देंगे, ढूंढे उठा देंगे और निंदे उठा के सबकी, क्या कहना साहब? हाँ सही बात है, धुआं तो उठेगा, इनका जनता धुआं उठाएगी। इन्होंने जो झूठे वायदे किए ना, अभी होलिका दहन था पीछे, तो नवीन जिंदल जी की जो फाइलें हैं वो जब जलेगी और उनका दुष्चरित्र राजनैतिक दुष्चरित्र, मैं इनके किसी व्यक्तित्व के संबंध में नहीं कुछ कहना चाहता, राजनैतिक इन तीनों का जो दुष्चरित्र है जब वो जलेगा और कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता दहन करेगी तो धुआं तो उठेगा साहब, धुआं तो उठेगा। लेकिन ये धुआं जला करके रख देगा और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हम बड़ी खुशी के साथ नाचेंगे और जाएंगे। तो लोकसभा अगर बात करें बहुत बड़ा है, तो किस तरह का कवरेज कर पाएंगे, किस तरह हैंडल करोगे आप इतना बड़ा? अरे साहब मैं तो पीछे भी किया मैंने, चाहे वो राजौंद है, चाहे वो कलायत है, चाहे वो पूंडरी है, चाहे वो कुरुक्षेत्र है, चाहे शाहबाद है, चाहे लाडवा है, चाहे रादौर है, चाहे गुला चीका है, सारी तो मेरी कर्मस्थली रही है। देखिए चीका में मैंने पढ़ाया, कलायत का मैं रहने वाला, पूंडरी में मेरी कर्मस्थली है, क्योंकि क्योड़क जो आता है गाँव, वहाँ मैंने शुरू में 1943 में शराब हटाओ आंदोलन किया था। करोड़ों रुपए लग जाते हैं सर चुनाव में, तो वक्त आपने पता ही है, तो किस तरीके का सिस्टम खर्चे के? यही गलत परंपरा है सर। मैं ये कहता हूँ कि पैसा बहुत प्रचार में बढ़िया खर्चा, बहुत सारे खर्चे प्रचार के। नहीं, हम एक रथ बनाएंगे, घूम भी रहे हैं हम व्यक्तिगत, मैं कौन सा पैदल तो घूम नहीं रहा हूँ, जो भी मेरे पास सीमित साधन है, मैं और मेरे मित्र वो जा रहे हैं। कल हम गेहूँ में थे, परसों आज हमें गुना जाना था, हम जाएंगे, कल जाएंगे, परसों हम चीका में थे, चीका में हमारा इंटरव्यूज़ भी हुआ है तो कैथल केसरी के नाम से, तो इस तरह से हम जाते रहते हैं। मैं परसों चौथ पूंडरी में भी था और उसके बाद फिर हम राजौंद में थे, उसके बाद हम अभी शाहबाद में मुझे जाना है। तो अधिवक्ता होने के नाते, एडवोकेट्स होने के नाते सारी बार मैं कवर करूँ। आप लगातार चुनाव लड़ते जितने भी हैं, जब कोई भी चुनाव हो तो ज़्यादातर आपकी मैंने पूरी तरीके हर बार कहीं हालात ऐसे चुनाव जब ताड़ा काम हो जाए आपका, तो कहीं कि क्या देखो मेरे कुछ लोकसभा में आपके वो हालात ना भी बहुत ज़्यादा नहीं, आपकी बार जनता ने मन बनाया कि इस गरीब आदमी का उद्धार करेंगे वो, क्योंकि संस्कृत में एक दोहा है, उसका अर्थ ही यही है कि अगर आप जनता को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उससे पहले स्वयं का ऊपर उठना ज़रूरी है। तो मैं एक जनता के बीच में अपने आप को नहीं, जनता को, संपूर्ण जनता को, कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता को सांसद के रूप में देखना चाहता हूँ, वो मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है। तो इसलिए पैसा, मैं ये कहता हूँ कि पैसा
बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। अगर पैसे ही जीतना है, मैं तो अक्सर बोलता हूँ, तो भैया फिर नवीन जिंदल जी को बना दो लोकसभा का सांसद कुरुक्षेत्र का। पैसा तो उनके पास भी है और पैसा सुशील जी के पास भी है, उनको सांसद बना दीजिए। और हमारे छोरे के पास कई कम है जो बोलते हैं ना, अभय सिंह चौटाला बोले कि धुआं उठा देंगे, ढूंढा, वो भी कह रहा वो धुआं उठा देंगे। ये तीनों धुआं एक दूसरे का ठंड देंगे। और मैं ये कहता हूँ कि बीच में से मैं निकल जूंगा, धुआं ठानते रहो। मैं तो एक रिक्वेस्ट है भाई, तीनों लड़ते रहो, धुआं ठानते रहो। और उस धुएं में से ये जब ये धुआं उठेगा ना, आपकी लड़ाई तो यस, जो धुआं उठेगा, इन तीनों की तस्वीर धूमिल हो जाएगी, कि छोटे से आदमी की तस्वीर उभर के सामने आएगी, हम सांसद बनेंगे। अच्छा, तो अगर बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा में एक्शन प्लान क्या रहेंगे, क्यों वोट दे और क्या कुछ आपका वो है? मेरा एक्शन प्लान बड़ा साधारण सा है। मैं बार बार ये कहता हूँ, देखिए ये हमने काम किया है। मारुति वालों के कर्मचारियों को हटा दिया गया था 2013 में, उनके लिए हमने संघर्ष किया। उनके लिए हमने संघर्ष किया। 2.5 महीने मुझे जेल में रखा, यही के थे उद्योग मंत्री। उनसे पूछिए क्यों भाई, किस कारण? इसलिए कि उनको उनकी सहायता की। मैंने 1 मास की यात्रा निकाली थी, 1.5 मास की, अयोध्या से लेके अमृतसर तक, अमृतसर से लेके अयोध्या तक। जब ग्रीष्मकालीन पूरे यौवन की होती है गर्मी, तब मैं साइकिल से मैंने यात्रा निकाली। इन्होंने निकाली है क्या? बताइए, किसानों के बीच में रहे हैं क्या ये लोग? अब आप कहेंगे कि अभय चौटाला ने तो त्याग पत्र दे दिया था, तो अभय चौटाला जी ने त्याग पत्र दिया तो दोबारा क्यों विधायक बने? तटस्थ रहते कि हाँ मैं आज भी किसानों के बीच की लड़ाई लड़ता हूँ, खड़ा हूँ किसानों के लिए, छात्रों के लिए। जिन्होंने किसानों के कहने से आपने त्याग पत्र दिया, उसके बाद वापस चुनाव होंगे, आपने पता ही है, अब तो दोबारा चुनाव लड़े, जीत भी गए वो। तो वो नाटक क्यों किया था? आपने वो पद रिक्ति क्यों किया? केवल एक बेकार की सानुभूति प्राप्त करने के लिए? अगर आप असली हितैषी होते, पूरे हरियाणा के अंदर सर एक कल्ला ऐसा था, एमएलए था जिन्होंने इस्तीफा दिया। नाटक लगता है सारा कुछ। अगर आपने त्याग पत्र दे दिया तो तटस्थ रहिए, तटस्थ रहिए। मैं जवानों की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं छात्रों की लड़ाई लड़ता हूँ, कभी भागा नहीं हूँ। मारुति कर्मचारियों के जब लोगों को हटा दिया गया था, उनके लिए खड़ा रहा तो खड़ा रहा। उनको जेल में डाला तो मुझे भी जेल में डाल दिया। 2.5 महीने की जेल रही। मैंने नहीं कहा कि मैंने कोई गलत काम किया है। हमने संघर्ष किया, जेल काटी, और 2.5-3 वर्ष के बाद वो बंद हुआ। 307 की धारा लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए शासन प्रशासन को। तो हम तो कोई भागे नहीं भैया, दोबारा हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा। विकास के मामले में अगर बात करें, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया, भाजपा ने किया आपके हिसाब से? किसी ने नहीं काम किया। और मैं यही कहता हूँ कि यही मेरा प्रेरणा स्रोत है। मैं इसीलिए राजनीति में आया हूँ कि जब तक एक घर का आदमी जनसाधारण चुनाव नहीं लड़ता, जिसको सड़कों की हालात का पता है, जिसको महंगाई का पता है, जिसको बेरोजगारी का पता है, वो माँ बाप की पीड़ा को समझते हैं आप? जिनका बच्चा MSc किए वो है, PhD किए वो है, एडवोकेट बन गया है, लेकिन करने को कुछ नहीं है। हमारे सारे रास्ते रोजगार के बंद कर दिए गए हैं। नवीन जिंदल जी से पूछे, कभी मणिपुर की महिलाओं के जो नगर अवस्था करके उनको दुष्कर्म उनके साथ किया है, कभी बोले हैं क्या? हमारे जो अजय चौटाला जी से बात कीजिए, जो महिलाएं, चाहे जो दिल्ली में जो रेसलर्स थी, उनके साथ जो जिस प्रकार का दुष्व्यवहार हुआ, उसके संबंध में हम बोलते हैं, हम खड़े रहते हैं। बहन बेटियां कहीं की भी हो, किसी की भी हो, किसी जाति की भी हो, बोले हैं क्या? तीनों के तीन हम बोलते हैं, हम खड़े रहते हैं। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र की जनता की बात हमें सांसद बनाएगी, आजाद उम्मीदवार को। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें, मैदान के अंदर उसका उम्मीदवार सामने आने वाला है कुरुक्षेत्र लोकसभा से, तो उसका क्या देखते हैं व्यवस्था? किस आधार पे लेके आएंगे वो? किस आधार पे लेके आएंगे? जब इतनी बड़ी बड़ी किले गाड़ी जा रही थी किसानों के लिए, और उन महिलाओं का जब चीरहरण हो रहा था, तो तब जब सस्वर मिला रहे थे उनके साथ, सस्वर मिला रहे थे, इसका मतलब कहीं आप भी दोषी थे। उसी समय तत्काल त्याग पत्र क्यों नहीं दिया? क्या देखते रहे थे आप? क्या देखते जीत पाएंगे कुरुक्षेत्र में लोकसभा में? उसका उम्मीदवार जीतेगा, हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे? साहब यहाँ कोई नहीं जीतेगा। इन लोगों को, कुरुक्षेत्र की लोकसभा को ये विश्वास हो गया है कि अब की बार हम अपना बीच का आदमी, आजाद उम्मीदवार को चुनेंगे, बस। वो हम हैं। राष्ट्रीय मैसेज क्या देना चाहूँगा जनता को? मैं जनता को केवल यही मैसेज देना चाहूँगा कि साहब, ये जो राजनीतिक दल है ना, ये अपने लिए चुनाव लड़ते हैं। प्लीज़ एक बार मुझे मौका दे के देखो। 3 वर्षों में जो 20-70 वर्षों से लोकसभा कुरुक्षेत्र का काम नहीं हुआ,
3 वर्षों में अगर आपको काम तो कुछ होके दिखाई देने लग जाएगा तो मुझे बनाए रखना, वरना मैं संकल्प, मेरा पत्र यही है कि मैं त्याग पत्र दे के लोगों के बीच में आ जाऊंगा, लेकिन कभी त्याग पत्र दे के वापस बनने की चेष्टा नहीं करूंगा। अगर मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, हल्के की बात नहीं सुनेगा, लोकसभा कुरुक्षेत्र के विकास की बात नहीं सुनेगा, चिपटा नहीं रहूंगा पद से। नींद अगर मेरी खराब हो गई ना तो नींद उनकी भी खराब कर दूंगा जो जनता को हे दृष्टि से देखते हैं, जनता के विकास में बाधक बनते हैं। सोने नहीं दूंगा उन लोगों को। संसद में आवाज उठेगी, निश्चित रूप से उठेगी, और हम ही उठा सकते हैं, क्योंकि मैं पीड़ा को समझता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी शर्मा हृतवाल है। संघर्षों से भागता नहीं हूँ, संघर्षों में मध्य में खड़ा रहता हूँ, निराकरण करके ही हटता हूँ। ये लोग तो चुनाव, इनके लिए तो मजाक है, इनके लिए मजाक है। जनता आप समझती है कि इनके लिए मजाक है। मजाक, उपहास मत उड़ाओ अपना प्लीज। अब की बार एक सिद्ध करके दिखा दो कि जनता का हितैषी अगर कोई है तो आपके घर का है। वो कौन है? मैं डॉक्टर अश्विनी शर्मा हृतवाल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये थे अश्विनी शर्मा जी कुरुक्षेत्र लोकसभा से। उसको लेकर बातचीत करी है, चुनावी तैयारी कर रहे हैं और तमाम हालात व्यवस्था के अनुसार उसको लेकर बातचीत करी, और कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन कितना मजबूत, उसको लेकर बातचीत करी है। क्या कुछ हालात व्यवस्था थी, अश्विनी जी की कितनी दम है बातों में, अश्विनी जी क्या चुनाव जीत पाएंगे, क्या समीकरण बदल पाएंगे, उसको लेकर कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।